हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं जो कि रिलेटेड होने वाला है बिहार जीविका जो एग्जाम होने वाली है बिहार में, उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। दोस्तों, ये लेक्चर नंबर 2 है। एक लेक्चर आपका इस सीरीज का आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो इसको देखने के बाद उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये लेक्चर। और वो जो लेक्चर डला हुआ है, दोनों लेक्चर मिलाकर आपको 3 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ये मेरी गारंटी है, मैंने पूरा सिलेबस एनालिसिस करके आपके लिए एक पूरा ले आया है, ठीक है दोस्तों। क्या है टॉपिक यहाँ पर प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान एवं संगठन। वहां पे जो हम अभी करवा कर दिए हैं लेक्चर नंबर 1 में, अंतरराष्ट्रीय संगठन का करवाए। दोस्तों, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन से आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप ये दोनों कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 3 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। 3 मार्क्स आप पक्के कर लिए। वैसे ही करके एक एक करके दोस्तों हम पूरा टॉपिक करवा देंगे दोस्तों, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, हर एक चीज का, तो आपका पूरा तैयारी 100% हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आ जाइए। तो फर्स्ट जो है दोस्तों, राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र जो है वो बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है दोस्तों। मैं जैसे बोल रहा हूँ उसको बोलते हुए भी चलना है। अगर आप एक बार देख लेते हैं, याद नहीं हुआ तो दोबारा फास्ट फॉरवर्ड करके भी सुन लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मैथमेटिकल साइंस संस्थान चेन्नई, मैथमेटिकल साइंस संस्थान चेन्नई। उसके बाद आ जाइए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, ठीक है। क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। उसके बाद साहा न्यूक्लियर फिजिक्स संस्थान कोलकाता, साहा न्यूक्लियर फिजिक्स संस्थान कोलकाता। फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जहानाबाद, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जहानाबाद। जहां मेरा मार्कर है वहीं पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी प्रयागराज, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी प्रयागराज। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान पुणे, भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान पुणे। सत्यजीत रे फिल्म संस्थान कोलकाता, सत्यजीत रे फिल्म संस्थान कोलकाता, सत्यजीत रे फिल्म संस्थान कोलकाता। भारतीय बाल फिल्म समिति मुंबई, भारतीय बाल फिल्म समिति मुंबई। दोस्तों, जो हम यहाँ पर करवा रहे हैं कि कौन सा ये कहाँ स्थित है, किस शहर में। दोस्तों, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनना है तो यहीं से बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, जो हम करवा रहे हैं दोस्तों उनको अच्छे से करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, भारतीय बाल फिल्म समिति मुंबई, राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार पुणे, संजय गांधी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान कोलकाता, लखनऊ, लखनऊ। एक सेकंड, यहाँ पर मकड़ा आ गया दोस्तों, दोस्तों वहां पर कैमरा पर मकड़ा आ गया था, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलुरु, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। इस प्रकार से दोस्तों आपको बोल बोल के याद करना है। उसके बाद हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली, संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली। थियोसॉफिकल सोसाइटी चेन्नई, थियोसॉफिकल सोसाइटी चेन्नई। सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद, सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद। उसके बाद साहित्य अकादमी नई दिल्ली। दोस्तों, जहां पर मैं स्टार मार्क कर दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली। दोस्तों, ये सभी नई दिल्ली में है, ठीक है। ललित कला अकादमी नई दिल्ली। ये सब को याद करने के लिए आप एक चीज कर सकते हैं, जैसे
साहित्य अकादमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय संग्रहालय, इस प्रकार के नाम अगर आता है तो आप समझ जाइएगा कि ये सब दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। एक सेकेंड दोस्तों, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे ललित कला अकादमी नई दिल्ली, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, उसके बाद राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT जो बुक छापती है नई दिल्ली में स्थित है। अब यहाँ पे आगे आ जाइए दोस्तों, नेक्स्ट पर हम लोग देखते हैं कौन से हैं। तो दोस्तों ये केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल, ठीक है, कासरगोड केरल, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु। उसके बाद यहाँ आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी गोवा, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी गोवा, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय चीनी तकनीक संस्थान कानपुर, भारतीय चीनी तकनीक संस्थान कानपुर, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची, केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरपुर बिहार, केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरपुर, औद्योगिक विश्वविज्ञान संस्थान लखनऊ, औद्योगिक विश्वविज्ञान संस्थान लखनऊ, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन रेणुकूट उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन रेणुकूट उत्तर प्रदेश, मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई, मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई, केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान मुंबई, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, संस्थान की बात करें तो दोस्तों दिल्ली चले जाएंगे, ठीक है, अगर वेधशाला तो पुणे चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली, ठीक है। आगे आ जाइए, खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना, खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ है? पटना में है। उसके बाद भारतीय डायमंड संस्थान सूरत गुजरात, भारतीय डायमंड संस्थान सूरत गुजरात। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली। यहाँ पे देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली। उसके बाद केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। तो दोस्तों, जो हम यहाँ पर आपको याद करवाए हैं, इसलिए हम एक बार, दो बार, तीन बार बोले हैं, ताकि आप सुन भी लें तो दोस्तों आपको याद हो जाए। अगर आपको वीडियो जैसे अभी एक बार देखे याद नहीं हुआ तो देखना है तो जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, हेडफोन कान में लगा लेंगे और दोस्तों उसको आराम से मध्यम आवाज में कर लेंगे और उसको 2x की स्पीड पे, 1.5x की स्पीड पे, जितना पे अच्छे सुनाई दे रहा है आराम से सिर्फ सुन भी लेंगे तो काम हो जाएगा, अपना यहाँ पर हो जाएगा। उस वीडियो में भी दोस्तों इसी प्रकार से हम बताएं यहाँ पर ही। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम कहते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जीविका की तैयारी के लिए तो है बिल्कुल बेस्ट तैयारी करवाया जाएगा दोस्तों। आपको हर एक चीज यहाँ पर हम कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक एक टॉपिक वाइज आपका मजबूत करवा दिया जाएगा। तो पूरा टॉपिक ही मजबूत रहेगा तो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भटकना। अगर आप प्रैक्टिस सेट खोज रहे हैं उसका, तो प्रैक्टिस सेट जाकर के चैनल से दोस्तों लगा सकते हैं। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट चैनल पे डाले जा चुके हैं, तो प्रैक्टिस सेट की भी टेंशन नहीं लेना है और यहाँ से हम थ्योरी कवर कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से चैनल पर बने रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में। तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।